जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यान जियांग ने मिस हान के माइंड से पपेट पैरासाइट को हटा दिया, जिसके बाद मिस हान उन्हें बताती है कि स्काई किंग लिनशा ने उसके फादर को मारना चाहता था। ये बंदा सभी ग्रेट फैमिलीज को कमजोर करना चाहता है ताकि उसका डोमिनेंस बढ़ जाए। साथ ही यान जियांग ने मिस हान को अपने असिस्टेंट बना लिया। वो 3 सालों तक यान जियांग के साथ रहेगी। जिसके बाद ये लोग कुछ स्पिरिचुअल हर्ब्स खरीदने के लिए सीधे कियानी सिटी चले गए, जहाँ पर 3 दिनों के अंदर एंशिएंट मेडिसिन एक्सचेंज होने वाला था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि यान जियांग मिस हान के साथ एक जेड वॉल के पास पहुंच चुका है, जहां पर ऑलरेडी कई सारे लोग मौजूद थे। तो यान जियांग भी क्यूरियस होकर मिस हान को इस जेड वॉल के बारे में पूछने लगा। तो मिस हान उसे बताती है कि ये कियानशा पैलेस की एंशिएंट मेडिसिन वॉल है। ऐसा कहा जाता है कि इस मेडिसिन वॉल पर काफी पुरानी अनसॉल्व्ड मेडिकल मिस्ट्रीज लिखी गई है। तो कई सारे लोग इन केसेस को सुलझाने की कोशिश करते रहते, मगर आज तक ऐसे बहुत ही कम लोग पाए गए जिन्होंने एक्चुअल में इन केसेस को रिजॉल्व किया। जो भी कल्टीवेटर इन केसेस को सुलझाएगा उसे जेड वॉल की तरफ से एक स्पिरिचुअल ट्रेजर मिलेगा। यान जियांग को तो ये जेड वॉल काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगी, इसलिए वो मिस हान से कहता है कि मैं पास जाकर उसे चेक करना चाहता हूँ। इधर जेड वॉल के पास हम कुछ मास्टर्स को देख पाते हैं जो कि बिल्कुल भी इस मिस्ट्री को सुलझा नहीं पा रहे थे, इसीलिए उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ा। जो देखकर ही यान जियांग समझ गया कि इस जेड वॉल पर काफी क्रिटिकल मिस्ट्रीज होगी, इसलिए तो ये लोग फेल हो गए। अब वो काफी क्यूरियस होकर इस जेड वॉल को घूरने लगा। जो देख मिस हान कहती कि शायद आप भी इस एंशिएंट जेड वॉल को चैलेंज करना चाहते हो, जिस पर यान जियांग कह रहा था हाँ बिल्कुल, मैं अपनी काबिलियत को आजमाना चाहता हूँ। और अब वो तुरंत ही वहाँ मौजूद एक एल्डर के पास चला गया। उनसे कह रहा था कि मेरे पास भी मेडिसिन का नॉलेज है, तो मैं इस एंशिएंट जेड वॉल को चैलेंज करना चाहता हूँ। जिस पर वो मास्टर कहते बच्चे तुम इस जेड वॉल को फ्री में चैलेंज नहीं कर सकते, इसके लिए तुम्हें अपना कोई स्पिरिचुअल ट्रेजर यहाँ पर जमा करना होगा। जो सुनते साथ ही यान जियांग ने अपनी एक स्पिरिट पिल सीधे उस मास्टर के हवाले कर दी और अब वो भी इस चैलेंज का हिस्सा बन चुका था। यान जियांग तो पहले उस जेड वॉल को काफी केयरफुली ऑब्जर्व करता है। अब वहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे जिन्हें पता है कि इस जेड वॉल की मिस्ट्रीज को कोई भी सुलझा नहीं सकता, इसलिए वो यान जियांग का मजाक उड़ाते हुए कहने लगे कि देखो बंदा तो सीधे 5वीं रैंकिंग की डिफिकल्ट केस को सुलझाना चाहता है, बड़े बड़े हीलर्स भी इन केसेस के सामने फीके पड़ जाते, तो पता नहीं ये बंदा इसे सॉल्व कैसे करेगा। इसकी शक्ल देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इसके पास मेडिसिन का कोई नॉलेज होगा। शायद ये बंदा यहाँ पर बस एक अटेंशन हासिल करने आया है। यहाँ पर यान जियांग उसे दी हुई केस मिस्ट्री के बारे में सोच रहा था। यहाँ पर जेड वॉल ने यान जियांग को एक सवाल पूछा कि अगर कोई बंदा काफी पावरफुल बॉडी के साथ पैदा हुआ लेकिन उसकी बॉडी के अंदर यिन यांग का इम्बैलेंस था, इस यिन यांग के असंतुलन की वजह से अब उस बंदे के पास बस 3 साल ही बाकी है, 3 सालों के बाद वो मारा जाएगा, तो बताओ बंदा खुद के लाइफ स्पैन को एक्सटेंड कैसे करेगा। इस सवाल से यान जियांग भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। वो कहता है कि वाकई 5वीं रैंकिंग के केसेस तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हैं। तो अब इस मिस्ट्री को रिजॉल्व करने के लिए यान जियांग सीधे अपने माइंड स्पेस में चला गया। वो कह रहा था कि अगर किसी बंदे के पास बहुत ही पावरफुल और चार्मिंग बॉडी है और अगर उसका यांग एसेंस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो वो 9 एक्सट्रीम हेवन डिफाइंग फॉर्मेशन का यूज करके उसे कंट्रोल कर सकता है। इस फॉर्मेशन की मदद से वो यिन यांग एनर्जी को रिवर्स करके अपने डेस्टिनी को बदल सकता है। इस रिवर्सल प्रोसेस में उसका यिन यांग पूरी तरह से बैलेंस होकर उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। अब यान जियांग के जवाब से ही जेड वॉल काफी ज्यादा ग्लो करने लगी। ये देखकर ही वहाँ मौजूद हर एक बंदा हैरान हो गया था और अब थोड़ी देर में उस जेड वॉल से एक स्पिरिचुअल ट्रेजर बाहर आ जाता है, यानी कि यान जियांग ने इस 5वीं रैंकिंग की मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया था। इससे ये बात साबित हो गई कि यान जियांग मेडिकल फील्ड का जीनियस था। वहीं पर मिस हान भी खुश होकर यान जियांग को बताने लगी कि आपको जेड वॉल की तरफ से एक यिन यांग स्पिरिट पिल गिफ्ट मिली है। जिस पर यान जियांग कहता है कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि जेड वॉल के पास ऐसा पावरफुल ट्रेजर होगा, मैंने तो बस ऐसे इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था ताकि मैं अपने नॉलेज को चेक कर पाऊँ। जिसके बाद वो दिल ही दिल में कहने लगा कि इस यिन यांग स्पिरिट पिल का यूज करके मैं 01 की कंडीशन को ठीक कर सकता हूँ। अभी दोनों वहाँ से जाने वाले थे कि तभी एक बंदा उनके सामने आ गया। इसका नाम था हुमिंग। ओके था यंग मास्टर, मुझे खुशी हुई कि आपने जेड वॉल की मिस्ट्री को रिजॉल्व कर दिया। इससे ये बात साबित हो गई कि आपको मेडिसिन का काफी अच्छा नॉलेज है। दरअसल कल टियानशा हॉल में एक एंशिएंट मेडिसिन ऑक्शन होने वाला है, तो मैं उसी के लिए आपको इनवाइट करने आया हूँ। अब अगर बात यान जियांग की जाए तो उसे भी कुछ मेडिसिनल हर्ब्स की जरूरत थी, इसलिए वो हुमिंग के इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद यान जियांग मिस हान को लेकर एक इन में पहुंच गया। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद कोई उन्हें फॉलो कर रहा है और उसका अंदाजा पूरी
तरह से सही था, क्योंकि यंग मास्टर यानशान उसे फॉलो करते हुए उसी इन तक पहुंच चुका। ये वही बंदा है जिसने मैरो क्रिस्टल हासिल करने के लिए यान जियांग के साथ पंगे लिए थे, मगर मिसहान ने इसकी काफी तगड़ी धुलाई करते हुए इसे अच्छे से सबक सिखाया। तो अब वो बंदा अपने चमचों के साथ रिवेंज लेने के लिए वापस आया था। वो अपनी चोटों को देखकर कहने लगा कि जल्दी से इस जगह को जलाकर राख कर दो। इसलिए ये लोग इस पूरी प्रॉपर्टी को जलाने के लिए अपना फ्यूल लेकर तैयार हो गए। यानशान कह रहा था कि उस बंदी ने मुझ पर हाथ उठाया था, तो अब उसे अपनी जान देकर इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। उसे पता ही नहीं कि उसने कितने भयानक बंदे के साथ पंगे लिए, और उतने में मिसहान पीछे से जाकर उसके एक बंदे की गर्दन चटकाकर उसे खत्म कर देती है, जो देखकर ही यानशान उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कह रहा था कि एक तो तुमने मुझ पर अटैक किया और अब मेरे बंदों को भी मार रही हो। जिस पर मिसहान कह रही थी कि शायद ये बात तुम्हें पता नहीं, ये फैंटेसी मैंशन मेरे फैमिली की प्रॉपर्टी है जिसे तुम जलाने निकले हो। मार्केट में मैंने तुम्हारी अच्छी खासी धुलाई की थी, लेकिन फिर भी उतने में तुम्हारा दिल नहीं भरा, इसलिए मरने के लिए दोबारा से यहाँ चले आए। अब मिसहान की बातें सुनते ही यानशान थोड़ा सा पैनिक हो गया, इसलिए तुरंत ही पीछे हटते हुए अपने चमचों को हुक्म देता है कि जल्दी से इसे खत्म कर दो। जो सुनते साथ ही उनमें से एक बंदा तुरंत ही मिसहान पर अटैक करने के लिए कूद गया। हालांकि मिसहान अपनी फायर एनर्जी का यूज करते हुए उस पर एक ही स्लैश रिलीज कर देती है, जिसमें उस बंदे का काम तमाम हो गया था, और अब यानशान के दूसरे चमचों को भी वो निपटा देती है। यानशान ने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि ये बंदी इतनी ज्यादा पावरफुल होगी, इसलिए वो डर के मारे पीछे हटते हुए कहने लगा कि मेरे पास आने की जरूरत भी मत करना, तुम्हें शायद पता नहीं मैं ग्रेट फैमिली का यंग मास्टर हूँ। और तभी मास्टर हुई बीच में आ जाता है, जो कि इस यंग मास्टर का सर्वेंट था। वो यानशान को तसल्ली देते हुए कहने लगा कि आपको इस लड़की की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ से चले जाए और मैं इसे हैंडल कर लूंगा। जिस पर यानशान मास्टर हुई से कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि आप इस बंदी को जिंदा पकड़ो, मैं अपने हाथों से इसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर तो मिसहान की हंसी छूट गई। वो कह रही थी यंग मास्टर तुम्हारी ये ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं हो सकती, तुम्हें लगता होगा कि ये तुम्हारा मास्टर मुझे रोक पाएगा, लेकिन बस 2 मिनट यहाँ पर रुक जाओ और तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। इतना कहते साथ ही मिसहान ने अपनी पावर का यूज करते हुए उस मास्टर पर अटैक कर दिया। तब तक मास्टर हुई ने भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पर एक जायंट एप को समन कर लिया, जो कि मिसहान के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। इन दोनों के दरमियान एक जोरदार क्लैश हुआ था, लेकिन तभी मास्टर हुई को पता चल जाता है कि ये लड़की काफी ज्यादा पावरफुल है, उसका जायंट एप भी इसे हैंडल नहीं कर पाएगा। और होता भी बिल्कुल वैसे ही, मिसहान ने उस जायंट एप की धज्जियां उड़ा दी, जिसके चलते वो मास्टर घायल होकर नीचे पटक जाता है। अब यहाँ पर वो यंग मास्टर यानशान से कह रहा था कि जल्दी से यहाँ से भाग जाए, तो यानशान भी जैसे तैसे वहाँ से भाग निकला। वो आया तो था मिसहान को खत्म करने, लेकिन अब उसके ही जान पर बनाई है, मगर मिसहान नहीं चाहती कि बंदा यहाँ से जिंदा वापस जा पाए, इसलिए उसने यानशान पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर दिया। हालांकि यानशान उस स्लैश अटैक के चलते घायल हो पाई, इससे पहले ही मास्टर हुई बीच में आ जाता है। उसने तुरंत ही मिसहान के अटैक को काउंटर करते हुए यानशान को वहाँ से भागने का मौका दे दिया, और अब वो मिसहान से कहने लगा कि तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, बताओ एग्जैक्टली तुम्हारी पहचान क्या है, तुम किस फैमिली से बिलोंग करती हो। जिस पर मिसहान कह रही थी कि तुम्हारी उतनी औकात नहीं जो मैं तुम्हें अपनी असली पहचान बता सकूं, अगर सच बताओ तो तुम मेरे साथ फाइट करने के भी लायक नहीं हो। और इतना कहते साथ ही मिसहान ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया, साथ ही साथ वहाँ पर उसका फायर फिनिक्स भी अपीयर हो चुका था। मिसहान की इस टेक्निक को देखते ही मास्टर हुई कहने लगा कि ये तो ब्लेजिंग फ्लेम फैंटम है, यानी कि तुम ही डार्क सोर्ड पवेलियन की मशहूर फैंटम सोर्ड हो। तुम्हारी तलवारबाजी के टैलेंट को देखकर ही तुम्हें ये टाइटल दिया गया था, इसलिए मास्टर हुई तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया, क्योंकि उसे उसकी औकात पता चल चुकी थी। इधर मिसहान ने क्रिम्सन फ्लेम सोर्ड स्ट्राइक को एक्टिवेट कर दिया, जिससे वहाँ पर काफी तेज ऑरा फैलने लगी। और फिर जैसे ही मास्टर हुई अपने सामने देखता है, मिसहान वहाँ से गायब थी। दरअसल मिसहान उसके पीछे आ चुकी थी, और फिर जैसे उसने अपने हाथों से इशारा किया, उस मास्टर की बॉडी पर आग लग गई। मिसहान की क्रिम्सन फ्लेम्स ने उस बंदे को बड़े ही ब्रूटली खत्म कर दिया था। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मिसहान कितनी ज्यादा पावरफुल है। तो यान जियांग ने इसे अपनी असिस्टेंट बनाकर बिल्कुल भी कोई गलती नहीं की, ये बंदी उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। अब सीन शिफ्ट होकर हमें टियानशा पैलेस दिखाया गया, जहाँ पर एक बंदी अपनी स्पिरिचुअल बर्ड पर सवार होकर पहुंच चुकी थी। दरअसल ये बंदी यहाँ की हॉल मास्टर थी, तो उसके सिंहासन पर बैठते ही सभी लोग उसे रिस्पेक्ट देने लगे। वेल ये है टियानशा हॉल मास्टर किंग लियान। वो कह रही थी कि आज मैंने एक जीनियस के बारे में चर्चे सुने। ऐसा कहा जा रहा था कि उसने एंशिएंट मेडिसिन वॉल केमिस्ट्री को रिजॉल्व किया, लेकिन मुझे इन रूमर्स पर यकीन नहीं हो रहा। तो क्या ये बात सच है? तो हुमिंग तुरंत ही सामने आकर उसे बताने लगा कि हाँ हॉल मास्टर, ये बात पूरी तरह से सच है। जब उस जीनियस ने जेड वॉल केमिस्ट्री
मिस्ट्री को रिजॉल्व किया तब मैं वहीं पर था। वो बंदा काफी ज्यादा यंग है, लेकिन फिर भी उसने जेड वॉल पर दी हुई टोटल 14 केसेस को रिजॉल्व कर दिया। इतना ही नहीं, 5वीं रैंकिंग की एक केस सबसे ज्यादा मुश्किल थी, उसे तो रिजॉल्व करने में उस बंदे को जरा भी वक्त नहीं लगा। जो सुनकर ही मास्टर किंग लियान भी काफी ज्यादा हैरान थी। वो कहती है कि उन मिस्ट्रीज को तो कोई एल्डर भी सुलझा नहीं सकता, तो फिर एक यंग लड़के ने उन्हें रिजॉल्व कैसे किया? जिस पर हुमिंग कह रहा था कि यही बात मुझे भी समझ नहीं आ रही। अगर उसकी उम्र का अंदाजा लगाया जाए तो 20 साल से भी कम होगा। सच बताओ तो मुझे वो बंदा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने कल उसे हमारे टियानशा हॉल में इन्वाइट किया है। हमारे यहाँ होने वाले एंशिएंट मेडिसिन ऑक्शन का इन्विटेशन भी मैंने उसे दे दिया है, तो बस हॉल मास्टर को कल तक का इंतजार करना होगा। उसके यहाँ आते ही मैं आप दोनों की मुलाकात करवा दूंगा, जिसके लिए हॉल मास्टर भी राजी हो गई। और अब हॉल मास्टर किंग लियान सीधे हीलर युनडान से बात करने लगी। वो कह रही थी कि आप हेवन शैटरिंग किंग को हील करने की कोशिश कर रहे हो, तो बताए क्या उनके पेट्रिफिकेशन डिजीज में कोई सुधार हुआ है? तो युनडान कहता है हाँ, उनकी तबीयत में अब काफी ज्यादा सुधार हो गया। दरअसल राजा को हील करने वाला मैं नहीं बल्कि यंग मास्टर यानजियांग है। कमांडर बियोन उसे अपने साथ लेके आई थी और वो बंदा वाकई काबिले तारीफ है। उस लड़के ने तो बहुत ही स्पेशल टेक्निक का यूज करके हेवन शैटरिंग किंग को हील करना शुरू कर दिया। दरअसल वो टेक्निक है अजूर लोटस रिवाइवल आर्ट, जो कि हमारे मेडिसिन हॉल की एक सीक्रेट टेक्निक है। अब ये सुनकर तो हॉल मास्टर किंग लियान काफी ज्यादा शॉक हो गई। वो कह रही थी कि अजूर लोटस रिवाइवल आर्ट को बहुत ही कम लोग परफॉर्म कर सकते। इस टेक्निक का यूज करने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर और गहरे नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। खैर, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये यंग मास्टर यानजियांग फिलहाल कहाँ पर है? जिस पर युनडान जवाब देते हुए बताने लगा कि फिलहाल यंग मास्टर यानजियांग कियानी सिटी रवाना हो चुका, उसे कुछ स्पिरिचुअल हर्ब्स को कलेक्ट करना था। जिस पर हॉल मास्टर कह रही थी कि जेड वॉल भी इसी सिटी में मौजूद है। तो अब मुझे पूरा यकीन हो चुका कि जेड वॉल की मिस्ट्रीज को सुलझाने वाला कोई और नहीं बल्कि यानजियांग है। अब हमें सीधे अगले दिन की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर यानजियांग कियानी सिटी को एक्सप्लोर कर रहा था। तभी एक लड़की वहाँ पर पहुँच जाती है। दरअसल ये वही बंदी है जिसने यानजियांग को अपना मैरो क्रिस्टल सेल किया था। वो यानजियांग से कहती है, यंग मास्टर मुझे अभी पता चला कि आपकी मेडिसिनल एबिलिटीज कमाल की है, तो प्लीज आप आकर मेरे फादर को हील कीजिए, वो काफी ज्यादा बीमार है। वो बंदी तो यानजियांग से रिक्वेस्ट करने के लिए सीधा घुटनों पर आ गई। तो यानजियांग तुरंत ही उसे राइज करवाते हुए कहने लगा कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, आपके चेहरे पर से ही समझ आ रहा है कि आप अपने फादर को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो। आजकल के जमाने में तो बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की फिक्र करते, इसलिए मैं तुम्हारे फादर को बचाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। जो सुनते साथ ही वो बंदी खुश होकर यानजियांग को शुक्रिया अदा करने लगी। जिसके बाद यानजियांग और मिसान मिलकर उस बंदी के घर पहुंच गए। हालांकि उस कमरे में पाँव रखते ही यानजियांग को मेडिसिन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंट आने लगा। यानजियांग तो सोच में पड़ गया कि आखिर इस कमरे से इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल क्यों आ रही है, मगर वो उस बंदी से इसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछता। यहाँ पर वो बंदी उसे बता रही थी कि ये है मेरे फादर और ये काफी दिनों से बेहोश है। मैंने ऑलरेडी कई सारे हीलर्स से बात की और उन्होंने मुझे बताया कि इन पर कल्टीवेशन ने बैकफायर किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अब इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं। तो यानजियांग तुरंत ही जाकर उस बंदे की पल्सेस को चेक करने लगा, मगर उसे काफी देर तक कोई आराम महसूस नहीं हुई। इसलिए यानजियांग को इस बार चेकअप करने में काफी ज्यादा वक्त लग रहा था। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि हेवन शैटरिंग किंग को भी एग्जामिन करने में मुझे इतना वक्त नहीं लगा था। आखिर मुझे इस बंदे की बॉडी से कोई ऑरा फील क्यों नहीं हो रही? अगर ये वाकई कोई कल्टीवेटर था तो इसकी बॉडी से स्पिरिचुअल ऑरा की कोई ना कोई ट्रेसेस मिलने चाहिए। और उतने में यानजियांग को उस बंदे की बॉडी से बहुत ही अलग सा एहसास हुआ। उस बंदी से कह रहा था कि मुझे तुम्हारे फादर की बॉडी से स्पिरिचुअल ऑरा महसूस नहीं हो रही, बल्कि इनकी बॉडी में तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एनर्जी हिडन थी। कहीं तुम्हारे फादर कोई डिमोनिक कल्टीवेटर तो नहीं है? अब यानजियांग के इस सवाल से वो बंदी काफी ज्यादा पैनिक हो गई। उसे खुद पता नहीं था कि उसके फादर के साथ हुआ क्या है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।